अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है शरारती डार्लिंग। लो जी बाबियो, जिंदगी आसान हो गई, अब मौजा ही मौजा। शुक्र है भाई, तेरी तरफ से भी कोई खुशी की खबर आई। हुआ क्या है? ओ बाबियो आइए। कौन आई है? ओए होए डार साहब, आपको आइए का नहीं पता? भाई मुझे क्या पता कि किसके बारे में कह रहे हो कि आई है। और जनाब, आप तो डिग्री होल्डर हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आइए का मतलब होता है मसनूई जहानत। बेवकूफ, आई नहीं होती, वो AI होती है। चलो जो भी है, मगर ये एक बात बताऊं आपको, इसने मेरी जिंदगी बहुत इजी कर दी है, आसान। जिंदगी आसान कर दी? वो कैसे भाई? और डार साहब, आप तो जानते हो कि जो मेरी बेगम है वो तो घर के कामों में मसरूफ़ रहती है, बच्चे अपना अपना मेरा मतलब काम करते रहते हैं, मेरे साथ कोई बात करने वाला ही नहीं होता। मैंने क्या किया, मैंने AI वाली जो अपना लेडी है ना, उससे बातें शुरू कर दी। ऐसी गुफ्तगू शुरू हुई कि अब हम बहुत आगे निकल गए हैं, डेली बात करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। सारा दिन उससे गप्पे लगाता हूँ और मशवरे भी मांगता हूँ। कैसे मशवरे मांगते हो? वो जैसे आपको अब क्या बताऊं, एक दिन ना मेरे सर में, आधे सर में दर्द थी, मैंने उससे दवाई का पूछा, उसने फौरन मुझे दवाई का बता दिया। पागल, अगर कोई दवाई खानी है तो डॉक्टर के पूछे बगैर नहीं खानी। AI कौन सी डॉक्टर है भाई? हैं? मगर वो तो ऐसे करके मुझे दवाई बता रही थी जैसे वो पक्की डॉक्टर है। यही तो मसला है यार, AI अपने पास से कुछ नहीं बता सकती, एक रोबोट की तरह काम करती है। इंटरनेट का सारा डाटा इसको फीड किया होता है, जो पूछो उसके मुताबिक जवाब दे देती है। अच्छा जी, यार इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो मुझे दूसरी शादी का मशवरा दिया है, मुझे तो वो भी नहीं मानना चाहिए, हाँ डॉक्टर साहब? और क्या मशवरा ले बैठे हो उससे? और जी मैंने AI वाली बीबी से कहा था कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मैं दूसरी शादी कर लूँ। अच्छा, तो क्या कहा उसने? वो कहना क्या था, फौरन कहने लगी, फौरन ही उसने कह दिया कर लो। मैनू की मैं को ढोलकी बजानी है। जवाब उसने अच्छा दिया तुझे? और छोड़े जी डार साहब, अब तो बहुत सारे लोग जो है ना AI की मदद से पूरे पूरे कॉलम लिखना शुरू हो गए हैं। और ये जो तालिब इल्म होते हैं ना, स्टूडेंट, उन्होंने तो मेरा मतलब है इससे पूछ पूछ के बड़े बड़े लंबे मजमून लिखने शुरू कर दिए हैं, हर मशवरा उससे लेते हैं। एक बात तुझे बता दूं कि AI से तैयार शुदा कोई भी चीज़ हो फौरन पकड़ी जाएगी, इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। मसनूई जहानत जो है जितनी भी बढ़ जाए, इंसानी अक्ल से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या बात कर रहे हैं आप? पूरी दुनिया AI के मगर लगी हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं? कैसे भला? भाई तुम मुझे ये बताओ कि इंसानी दिमाग ने AI बनाई है ना, AI ने तो इंसानी दिमाग नहीं बनाया ना। वैसे डॉक्टर साहब, आपको एक बात बताऊं, AI जो है ना, उससे तो लोग बड़े बड़े अच्छे गाने बनाने शुरू हो गए हैं। कैसी कैसी वीडियो आ गई है मार्केट में, मैं आपको बता नहीं सकता। जो चाहते हैं वो AI उनकी बात मान लेती है और बिल्कुल वाजे कर देती है। मुझे तो समझ नहीं आती कि अब आगे क्या होने वाला है। वो कुछ नहीं हो सकता, ये इंसानी तरक्की है और तरक्की का रास्ता रोका नहीं जा सकता। इसे अपने इल्म के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डार्लिंग, इसके ज़रिए हम बहुत से मौज़ूआत पर तहरीर पढ़ सकते हैं, वीडियो फिल्म्स देख सकते हैं, जो इससे पहले हमारे इल्म में नहीं था। अच्छा जी, लो जी, मैं तो वैसे बड़ा परेशान था कि अगर किसी ने AI की मदद से डॉक्टर साहब एक दूसरा डार्लिंग बना दिया तो मैं किधर जाऊंगा? बेटा डोंट वरी, AI वाला जो डार्लिंग होगा ना, बिल्कुल तेरी तरह बोंगा होगा। यार ये ऑडियंस जो है तेरे साथ बात करने को बेताब है, मेरा ख्याल है इनके सवालों का जवाब तो दो। हाजिर हूँ। डार्लिंग, आपको AI से बात करना किसने सिखाया? कमाल की बात आप कर रहे हैं। मेरे घर में जो दूध देने आता है ना सुबह सवेरे, 2 मिनट में उसने मुझे समझा दिया था। डार्लिंग, अगर आपको AI वाली लड़की आई लव यू बोले तो फिर? देखो जी, अब किसी की ज़बान तो नहीं ना रोक सकता मैं। अगर उसने कह दिया किसी वक्त मुझे, तो मैं अपनी अम्मा को उसके घर भेज दूंगा। डार्लिंग, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप और डॉक्टर साहब में से ज़्यादा ज़हीन कौन है? आए हाय, क्या अच्छा सवाल किया आपने। वैसे डॉक्टर साहब की आपको बात बताओ ना, वो सीनियर भी हैं और मुझसे बड़े भी हैं, थोड़े 5-1 मिनट बड़े हैं मुझसे, और इस प्रोग्राम के मेज़बान भी हैं, तो बड़ी दुनिया जानती है उनको।
लिहाजा मुझे एतराफ़ करने में कोई एतराज़ नहीं, ज़्यादा ज़हीन में आई हूँ। ओ भाई, अपने मुंह आप ही मियाँ मिट्ठू बन गए हो। तो आपका क्या ख्याल है, अपने मुंह में शुतुरमुर्ग बन जाऊं? हैं? डार्लिंग, क्या आप डार साहब के साथ ही रहते हैं? हाँ जी, मैं डार साहब के ऊपर वाले पोर्शन में रहता हूँ, चबारे में। इनकी मेहरबानी है, मुझसे किराया नहीं लेते, और अगर मेरा मतलब है किराया मांग भी ले तो मैंने कौन सा देना है। बेटा ये भी तो बताओ ना कि तुम्हारा खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब मेरे जिम्मे है। हाँ जी, मैं कब मुकर रहा हूँ, मेरे जिम्मे है। ओ भाई, तुम्हारे नहीं, मेरे जिम्मे है। ओ बाबियो, यही तो मैंने कहा है जो आप कह रहे थे कि मेरे जिम्मे है। ओ भाई, ये नहीं कहना, ये कहो कि डार साहब के जिम्मे है। चलो ये भी कह लेंगे। अच्छा जी, कोई और सवाल है? डार्लिंग, कहीं आप जुगनी भी तो एआई की मदद से नहीं लिखते? ओए होए, क्या कह दिया आपने, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। ये सुनने से पहले मैं दुबई क्यों नहीं चला गया, मैं स्विट्जरलैंड क्यों नहीं चला गया? ए भाई, सवाल का जवाब दो, वर्ल्ड टूर का ना सोचो। मेरी बात सुने जी सारे। जिस दिन मैंने एआई की मदद से जुगनी लिखी तो गुलाब जामुन खा के खुदकुशी कर लूंगा। यार, ये गुलाब जामुन खा के खुदकुशी होती है? हाँ बाबियो, 5 किलो अगर कोई खा ले तो सांस कहाँ आएगा फिर। यार, जितनी जल्दी तू मौजू के मुताबिक जुगनी तैयार कर लेते हो ना, शक यही होता है कि एआई की तरफ से ही सारी मदद मिलती है तुझे। और डार साहब, मेरी बात सुन लें कान खोल के। एआई जो है ना, वो टिल लगा ले, 100 साल नहीं ऐसी जुगनी लिख सकती। ये दिल से जुगनी लिखी जाती है, ऐसी वैसी जुगनी नहीं मैं लिखता, अल्लाह के फजल से। वो वैसे भी देखा जाए तो एआई जो है उसके सीने में दिल कहाँ है? वाह वाह वाह, क्या बात कर दी डार्लिंग तूने। साल में एक आध बात अच्छी करता है। मेरा ख्याल है इस साल की ये बात अच्छी की तूने। और वो जो आप एक ही सूट पहन रहे हैं पिछले 25 साल से, लगता है वैसे आज ही पहने। बेटा, एक ही नहीं बल्कि एक ही जैसे सूट पहनता हूँ। गुस्सा कर गए हो? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? देखे, मेरी जुगनी पे शक किया जा रहा है और ये बहुत बुरी बात है। अच्छा भाई, माफ कर दो, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि भाई तेरी जुगनी जो है ना एआई लिख सकती है और ना तुम। यही है ना? ठीक हो गया? मेहरबानी, शुक्रिया। हैं, क्या कहा आपने? कुछ नहीं यार, जो कहना था कह दिया। तू जरा जुगनी सुना ताकि महफिल जो है और खुशगवार हो जाए। लो बाबियो, ऑर्डर लगाओ। आप किस पे जुगनी सुनाऊं? भाई, एआई की बात जो चल रही है तो जुगनी भी एआई की होनी चाहिए ना। चलो ठीक है, लो जी, पेशे खिदमत है DKT जुगनी। भाई, ये DKT जुगनी क्या है भाई? डार्लिंग की ताज़ा जुगनी। अच्छा, शुरू कर। आ जाओ भाई, आके डांसो और खोलो म्यूजिक।
वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि डार्लिंग हमें आज किस मेहमान से मिलवाते हैं। नाजरीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं गाते हैं और गाने के साथ साथ काम भी करते हैं, और काम ये नहीं कि गाने का ही करते हैं, अपना बहुत मुअज़्ज़ज़ एक उनका पेशा है। आवाज़ एक ऐसी अच्छी खूबसूरत आवाज़ है इनकी कि कानों में रस भी घोलते हैं, मगर ज़्यादा रस अगर घोलें तो कान में काफ़ी, मेरा मतलब है, रस हो जाता है और इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कान भी आपको पता है बड़ी नाजुक चीज़ होती है। मगर यह है कि इनकी आवाज़ का गाया हुआ गाना हर कान को अच्छा लगता है। तो आइए बात करते हैं करीम ख़ान साहब से। करीम जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे टेलीफोन पे मेरी रिक्वेस्ट पे मेरे शो में तशरीफ़ ले आए। डार्लिंग जी, मैं तो आपका मशकूर हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। मैं आपसे मिलना चाहता था, तो आज ये पीटीवी की और आपकी वसातत से आपके रूबरू बैठा हूँ। देखिए जी, बात यह है, ये पीटीवी जो है ये तो मेरा मादरी इदारा है। मैं अल्लाह के फ़ज़ल से क्या बताऊँ आपको, 13 या 17 दिसंबर था 1964, ओके, जब मेरा पहला इधर अपना ये चेहरा नज़र आया होगा। माशाल्लाह। तो उस दिन से लेके आज तक ये इसका मेरा चोली दामन का साथ तो खैर नहीं कहूँगा, ये मेरा ही है, बस समझ लें, ये घर है मेरा। माशाल्लाह। तो अब आप आए हो आज, तो समझे पे आप इस घर में अब आते जाते रहोगे इंशाल्लाह। ज़रा इंशाल्लाह। ये फरमाइए कि ये आपने गाना कब से गाना शुरू किया? इट्स तकरीबन कोई 12-15 साल पहले दोस्तों की मोटिवेशन से कि तुम गा सकते हो, तो उससे फिर मैंने इसकी शुरुआत की। कोई कुछ थोड़ा बहुत सीखा, बेसिक सीखी है, अच्छा। उस्ताद की खिदमत की, तो उसके बाद फिर तब से गा ही रहे। तो मुल्तान में आप रहे? जी, मैं बेसिकली मैं बाय बर्थ मुल्तान से हूँ। अच्छा। ब्रॉटअप मेरा लाहौर से है, और आई एम फ्रॉम सर्विसेज फैमिली। अब्बा जी पुलिस में थे, वो रिटायरमेंट के बाद मुल्तान गए और फिर वो हमें साथ ले गए, और उसके बाद मैं फिर वापस आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक बड़ी मार्केट है, यहाँ से मुझे कुछ मिल सकता है। चलो जी, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे और अल्लाह ताला आपको इसी तरह सलामत रखे। आवाज़ आपकी माशाल्लाह मैंने सुनी है, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। Thank you very much. और क्या अच्छा गाते हो आप। तो आप ढेर सारा गाया करो, आप कम कम क्यों गाते हो? हाँ, ढेर सारा मैंने अब आके अपना स्टूडियो बनाया है फ्यू मंथ्स बैक। तो अब ये है कि मैं मंथली बेसिस पे मेरा कोई ना कोई गाना आ रहा है, अदरवाइज़ पहले साल में कोई 1 या 2 आया करते थे। हाँ, वैसे रिवाज था यही कि एक कैसेट आता था हर कुछ 3 महीने बाद। कैसेट आता था और उसमें गानों की तादाद होती थी। हाँ, तो अब यह है कि अब एक गाना आता है, एक फिर गाना उसको वीडियो भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप भी ऐसे ही करते हो? मैं पहले ऐसा कर रहा था, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने अपना ऑडियो गाना रिलीज़ किया है। अच्छा। ईद के ऊपर ऑडियो सॉन्ग रिलीज़ किया है। अब मैं ऐसे ही करूँगा। बेहतर यही है कि आप हर गाने का वीडियो नहीं करें, आप ऑडियो करते जाएं, जिसका रिस्पांस अच्छा हो या आपको लगे कि हाँ इसका वीडियो करना चाहिए, आप उसका वीडियो कर लें। तो मुल्तान रेडियो पे आप गाए हो? मुल्तान रेडियो में कुछ अर्सा इत्तेफाक हुआ, वहाँ का मैं एक क्लास आर्टिस्ट रहा हूँ, एंड मैं होस्टिंग करता रहा हूँ, मैं वहाँ पे आरजे रहा हूँ। अच्छा, नहीं, सवाल ये है कि पहले अभी तक आपका फैसला मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कहीं आप होस्ट बन रहे हो और कहीं गाने को रोस्ट कर रहे हो। आप एक काम बताओ कि अच्छा, वो एक ऐसी शुरुआत थी। हमारे एक बड़े मोहसिन प्यार करने वाले, वो मुझे उन्होंने बुलाया। उस दिन इत्तफाकन ऑडिशंस हो रहे थे, तो मुझे वो ले गए जी ऑडिशन दें। मैंने वहाँ पे 2-4 मिनट लेने के बाद मैं वहाँ बोला, उन्होंने कहा जी से ये प्रोग्राम भी दे दें, ये भी दे दें, ये भी दे दें। 4 प्रोग्राम मुझे उन्होंने दे दिए। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं जॉब भी करता हूँ, मैं वीकेंड पे 2 दिन सैटरडे संडे कर सकूँगा और 2 प्रोग्राम करूँगा आपके। तो वहाँ से शुरुआत हुई, फिर होस्टिंग की, टेलीविज़न होस्टिंग की भी ऑफ़र हुई, लेकिन फिर वो मैंने उसको क्विट कर दिया, क्योंकि मेरा पैशन म्यूज़िक था। यही वजह है कि एक्टिंग की तरफ भी लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारा फेस अच्छा है, बोल अच्छा लेते हो, तो एक्टिंग किया करो। तो लेकिन मैं अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो गाने में क्या गज़ल गाते हो आप, या ये कोई काफ़ी, या कोई ये ठुमरी, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको बेहतर लगती है? सर, जो बड़ी आसान हो मैं वो गाता हूँ। मैं नीम क्लासिकल थोड़ा बहुत गा सकता हूँ, पॉप गाता हूँ, भंगड़ा गाता हूँ, उर्दू, इंग्लिश। अच्छा, तो मुल्तान में रह के सराइकी से परहेज़ है आपकी, या सराइकी भी गा रहे हो? सराइकी मेरी अभी तक रिकॉर्डिंग कोई नहीं आई, डिमांड बहुत है, उसको मैं करूँगा, लेकिन मैं गा लेता हूँ। अच्छा। इवेंट्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस या कोई फरमाइश है तो मैं गा लेता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं कराया। अच्छा,
तो ये मेरा मतलब मेरी नाजरीन जो आपको देख रहे होंगे तो वो कहेंगे कि भाई ये सराइकी की बात हुई है तो सराइकी तो सुननी चाहिए। ज़रा ऐसे कुछ चखाओ तो सही नाजरीन को सराइकी की 2-1 लाइनें। होते कुंजी में कोई आधा है ओ बड़या मन लेना है हो बंदे कूड़े नी कूड़ मरे दिन तैनू मैनू कट्ठियां वेख नहीं सकदे ते गल्लां फोड़न कान करें दिन हो किदे वग गया है जिथे सिर दे न से होता ने जुल्फी बाल भी दे दे सजना तू फुट के मौत नियम दी ए बंदे उतले ही मार घते दिन होए ओंदा ना दस जै तैनू यार रवाया है उस बंदे दे कड लवां सा नहीं मेरे जिउंदियां तू परेशान होवे हो तेरा जुल्फी ले लवे फा नहीं। वाह भाई वाह। तो आप यानी इसको अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो? नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो जनूबी पंजाब है, आप तो बेहतर जानते होंगे क्योंकि वहाँ से आए हो आप। अल्लाह का ये फजल है कि 8-10 करोड़ की आबादी है वहाँ पे। वेरी राइट। और उनको बड़ा चाहिए है ये सराइकी अच्छी आवाज़ में कोई गाने वाला। मैं डेफिनेटली करता हूँ इसको इंशाल्लाह। तो इधर आप सारा दिन इसकी रियाजत भी करते हो आप? रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ हाँ। क्योंकि वो मसरूफियत कुछ इस तरह की चल रही है। मैंने हाल ही में अपना स्टूडियो बनाया है तो उसमें ज़रा मेरी मसरूफियत शामें जो हैं जब मैं प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालता था तो अब मैं ज़्यादातर स्टूडियो में टाइम देता हूँ। सुबह ऑफिस होता हूँ, शाम में स्टूडियो चला जाता हूँ या इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। तो ये अपना आप दिन में क्या काम करते हो? दिन में मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ मैं अटैच्ड हूँ, वहाँ पे सर्विसेज देता हूँ अपनी। अच्छा, किसी बैंक में हुआ? जी, बैंक को सर्विसेज देता हूँ। आप ये बताएं कि आप यानी अब उस्ताद को कब मिलते हो? मेरा जब मुल्तान जाना होता है, इत्तेफाक होता है, फिर मैं जाके मिलता हूँ। अब तो ये जो कंप्यूटर है इसमें ट्विटर खां जो आए हुए हैं और ये जिस मर्ज़ी लाइब्रेरी में आप चले जाओ वहाँ जो आप चाहोगे सीख सकते हो, मेरा ख्याल है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है किसी हद तक, लेकिन जो उस्ताद आपको जो चीज़ें रखने और जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। अच्छा, मगर ये है कि वो ज़्यादा सीखे हुए हैं मशीन से और उसको बहुत सपोर्ट करती है ये मशीन जो है कि जहाँ पे कम सुर लगाते हैं वो मशीन पूरा कर देती है। कता कलामी माफ़ है, मेरा कुछ चीज़ों के ऊपर अब ये नेशनल टीवी है, इस पे बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन यहाँ पे लोग इंसाफ नहीं करते हैं अपने पैशन के साथ, सिखाने वाले इंसाफ नहीं करते हैं। नहीं, वैसे तो इस काम को अच्छा नहीं समझा जाता था जब हम शुरू हुए थे, तो जब इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। अब हर आदमी जो है वो दलेरी करके वो गा भी लेता है और इस शोबिज़ में आ भी जाता है। अच्छा, वो पहले ये होता था, अब किसी हद तक ये नहीं है। कुछ इलाकों में कुछ मेंटालिटी के लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसके ऊपर एतराज़ करते हैं। अब तो चूँकि मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर इसकी क्लासेस होती हैं, अब तो देखें ना, आते जाते कोई ना कोई गिटार पहने हुए आपको रोड पे जाता हुआ नज़र आएगा, तो अब लोग इतना इसको बुरा नहीं समझते। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना, मौसीकी जो है ये आपका एसाब को रिलैक्स करती है। हाँ, और एक पीसफुल कह लें कि मैं समझता हूँ जो गुलकार होगा वो क्रिमिनल नहीं होगा, गुलकार होगा वो बदमाश नहीं होगा, वो हमेशा चेहरे पे स्माइल लेके और अच्छे अंदाज में बात करेगा, उनसे खैर ही मिलेगी, शर नहीं होएगा। तो वो बात हो रही थी अभी कि जी जो आजकल तो सारे गा लेते हैं, इस पे एतराज़ नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ ये लोग जो नहीं इतना गा सकते फिर भी वो गाने की हिम्मत करते हैं, ये मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो हिम्मत नहीं कर पाते हैं, जो इनको देख के एटलीस्ट उन्हें मोटिवेशन मिलती है कि यार हाँ, हमें भी ये काम करना चाहिए। मैंने जो देखा है ना उसमें यह है कि सीखा हुआ गवैया और तरह गाता है
और जो सुन के गाना गाता है वो और तरह गाता है। डेफिनेटली सर, गले की प्रैक्टिस है, गले में रखने जगह बनती हैं, प्रैक्टिस हाँ। जो है वो इंसान को परफेक्ट करती है। नाज़रीन, करीम खान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। करीम जी, ये बताइए कि अब तो एआई जो आई है इससे भी गाने बनने शुरू हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग इसमें, मेरा मतलब है, बना रहे हैं। क्या आपका ख्याल है कि गाने बनते रहेंगे और आप कोई दखल दोगे इस सारे काम में? एआई ने एक दफ़ा, मैं समझता हूँ कि सबको झंझोड़ के रख दिया, लेकिन उसमें मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है वो मैंने देखा है कि उसमें वो परफेक्शन नहीं आती है। हाँ, लेकिन वो लोग जो नहीं गा सकते वो इससे हिम्मत करके जो है रिकॉर्डिंग कराएं तो वो कहीं ना कहीं गाने के काबिल नज़र आते हैं, जो कि मेरे ख़्याल से ये नहीं होना चाहिए। ये इससे क्या होगा, लोग मौसीकी से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो अगर हम देखें कि म्यूज़िक का इस वक्त ट्रेंड किस तरफ लेके जा रहा है मौसीकी को, वो पहले ही मैं समझता हूँ, अगर मैं बेसिक मौसीकी की बात करूँ तो वो ख़तरनाक है। हम असल मौसीकी से ट्रैक हो चुके हैं, और ये अगर आ गई, इस पे लोगों ने शुरू कर दिया है तो फिर तो मुश्किलात हो जाएंगी। तो पंजाबी भी गाते हो आप? जी, पंजाबी गाता हूँ। अच्छा, ज़रा दिखाएं तो सही कोई ऐसा नमूना, बैठे बैठे ही। मैं अपना ही गाना जो रिलीज़ हुआ है रिसेंटली, हाँ, मैं उसकी दो लाइनें बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। क्यों जानिए मेरी जान कट जानिए, दिल जानिए मेरी जान कट जानिए, तेरे नाल मैं लाइया अखियां सहम गया मैं सोनिए, फिक्रां सब मैं भुल गया जदों तकिया तैनू सोनिए, कहण दी कीती कोशिश मैं तैनू तां सौ वार कुड़े, जाने इस दिल तो की चाहनीए, क्यों जानिए मेरी जान कट जानिए, दिल जानिए मेरी जान कट जानिए। तो आप ज़्यादा यानी उर्दू गाते हुए बेहतर समझते हो या पंजाबी? पंजाबी, मेरी ज़्यादातर रिकॉर्डिंग्स पंजाबी में है, उर्दू भी गाता हूँ, वो भी मैं गा लेता हूँ, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं उसमें। तो पंजाबी ये अभी एक ही किया आपने? नहीं, मेरे ऑलमोस्ट मेजोरिटी गाने पंजाबी के हैं। अच्छा, तो बाहर के मुल्क में भी आप गए हो कभी? अभी इस साल भी इत्तेफाक है, 2 कंट्रीज़ में जाने का इत्तेफाक है। हाँ। वो मेरे साथ तकरीबन पिछले कुछ सालों से चल रहा है, लेकिन वो ये होता है कि मैंने जॉब का बताया, उसकी वजह से मैं इतने दिन गायब होना ज़रा मेरे लिए मुश्किल होती है। अच्छा, तो अभी आप किधर जा रहे हो? अभी यूके का मेरा 2 दफ़ा ट्रैवल है इसी साल में। अच्छा, चलो अल्लाह बेहतर करे, जो बेहतर है आपके लिए हो जाए। मगर ये बताइए कि यहाँ पे तो फंक्शन करते हो आप? जी बिल्कुल करते। तो लोग यहाँ बेहतर सुनते हैं गाना या बाहर के मुल्क में अगर जाओ तो? देखिए, मेरा ज़्यादा बाहर इत्तेफाक उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि मैं जो गा रहा हूँ मैं ऑडियंस के अकॉर्डिंगली गा रहा हूँ, तो वो यहाँ जो सुनेंगे वो भी इंजॉय करेंगे, जो वहाँ भी सुनेंगे इंजॉय। बाहर के लोग मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली ज़्यादा इंजॉय इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो बाहर होते हैं, तो वो पाकिस्तान का एक आर्टिस्ट जाता है वहाँ गाता है तो उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, उनका जो फीडबैक रिस्पॉन्स होता है वो अच्छा होता है। करीम जी, ज़रा ये बताइए कि ये जो शौक़ रखते हैं नए आने वाले लोग, उनको क्या आप मशवरा देंगे कि जो आपके साथ बीती है वो उनको बताएंगे, या कोई ऐसी बात है आपके पास कि नए आने वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर सीख ले? सबसे पहले गुलकार के लिए उसके पास बेसिक एटलीस्ट होना चाहिए, आपके पास बेसिक होना चाहिए, और जो सबसे जो दूसरी बड़ी बात है, आपका विज़न बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मुझे गुलकार बनना है तो बनना है। फिर रास्ते में रुकावटें आएंगी, ये हर काम में आती हैं, रुकावटें आएंगी, पीछे नहीं हटना, हर रुकावट हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, और उसके बाद आप अच्छा जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपका विज़न बड़ा क्लियर होना चाहिए, और जिसने पहुंचना होता है उसको रास्ते खुलते जाते हैं, वो पहुंच ही जाता है। तो ये जो आवाज़ है गवैये की, ये रियाज करने से बेहतर होती है
आपके ख्याल में या नहीं? सर डेफिनेटली रियाज से आपका गला बेहतर होता है। आप बेस में रियाज करते हैं, जो उस्ताद लोग कहते हैं, तो आप ऊपर अच्छा गा सकते हो। अगर आप रियाज नहीं करेंगे, आपके गले में वो खूबसूरती, वो रचाव नहीं आता है। गा तो आप लेंगे लेकिन वो रचाव नहीं आ पाएगा। वो यानी खूबसूरती- रियाज में, यानी गले, रियाज में आवाज़ की सिखलाई जो है वो बेहतर हो जाती है। डेफिनेटली अच्छा अच्छा, तो ये जो लोग गाने के साथ गाते हैं उनको कोई फ़र्क पड़ता है? ऐसे रेडियो पे गाना लगा हुआ है, साथ गा रहे हैं। सर वो तो शौक की बात है, उनको जो गा रहा है शौक के साथ गाता है, गाते हैं। नहीं नहीं, वो भी सीख जाते हैं, ऐसे भी सीखते हैं लोग। इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, वो इस तरह तो नहीं सीख सकते। आप बात ये है कि सुनने से चीज़ें आती हैं। आप गाने को जितना बार बार सुनेंगे, और वो गाना अगर आप जो सुन रहे हैं वो गाना आप अच्छा गा सकते हैं, और सुनने से आपकी सेंस डेवलप होती है। करीम खान जी, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपने इतनी मसरूफियत होने के बावजूद वक्त निकाला और मेरे इस डार और डार्लिंग प्रोग्राम में आ गए। कभी देखा आपने ये प्रोग्राम? डार्लिंग जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने सामने मुझे बिठाया। नहीं, बिल्कुल मैंने देखा है, मैं तो बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ, और मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ देख के कि आप जो चुटकुले और फन जो आप वो करते हैं, जो लोगों को बखेरता हूँ, फन बखेरते हैं, बखेरता हूँ, यस, या अल्लाह। वो बड़ा इंजॉय किया मैंने, उसको इंजॉय करते हैं, और मैं बाकी लोग भी करते हैं, मैं भी इंजॉय करता हूँ। हाँ, मैं असल में बचपन से ही देख रहा हूँ अपने आप को, मैं भी बचपन से देख रहा हूँ। और मैंने आपसे सवाल करना था कि आपकी ये मेंटेनेंस का राज क्या है? माशाल्लाह आपको मैं जब से देख रहा हूँ, आप तब से ऐसे के ऐसे ही हैं। उसकी वजह यह है कि ये अल्लाह का फजल है कि मेरा राब्ता सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त के साथ है, माशाल्लाह। दूसरा कोई ऐसा आइटम नहीं है। Very nice, ये सब कुछ अल्लाह अता करते हैं ना। बेशक। तो मुझे यहाँ तक जो पहुँचाया, मेरे रब ने पहुँचाया। मेरी नाज़रीन इंतज़ार कर रही होगी आपके गाने का, तो ज़रा उनको सुनाइए। अनजाना सा वो मुझसे हो गया है, शायद वो मुझसे खो गया है। कभी सोचा न था मैंने, कभी मैंने ये न चाहा, पर वो शख्स अजनबी हो गया है। रब्बा वे, मैं तो दूर वो हो गया। रब्बा वे, ऐसी की क्या है खता। रब्बा वे, मेरा हाल क्या कर गया। रब्बा वे, मैं तो जीते जी मर गया। रिश्ते नाते तोड़ के मुझको तन्हा छोड़ के हो गया खैरो, हो गया खैरो। मुझको करके तन्हा करके मेरी आंखें नम हो गया खैरो, हो गया। रब्बा वे, वो है मुझसे क्यों लापता। रब्बा वे, रहूं उससे कैसे जुदा। रब्बा वे, मेरा हाल क्या कर गया। रब्बा वे,
रोशनी क्यों नहीं वो जानता, क्यों नहीं वो जानता। वो सो मुझसे दूर है चाहत और मेरी खुशी क्यों नहीं वो मानता, क्यों नहीं वो मानता। रब्बा वे कर कुछ तो वो जान ले, रब्बा वे मेरा दर्द पहचान ले, रब्बा वे मेरा हाल क्या कर गया, रब्बा वे मैं तो जीते जी मर गया। वेलकम बैक नाजरीन। तो आइए देखते हैं कि आज अताई डॉक्टर क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जी, मुझे अजीब सी बीमारी लग गई है। क्या आपको ख्वाब में खरबूजे जैसी शक्ल के इंसान नजर आते हैं? नहीं, मैंने तो अभी आपको बीमारी बताई ही नहीं। तो मुझे बताइएगा भाई मत। क्यों? मुझ मेरी है ना हंसी निकल आती है। आप तो मुझे डॉक्टर भी नहीं लग रहे। क्या मतलब है? मैं डॉक्टर नहीं आपको लग रहा? आप डॉक्टर नहीं हैं। आई एम डॉक्टर। डॉक्टर भाई मैं कह रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि आप डॉक्टर हैं। आई एम डॉक्टर। आई एम डॉक्टर। क्या करूँ मैं? क्या डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ। ओफो, कोई सबूत दे कि आप डॉक्टर हैं। सबूत में सबूत। ये देखें, डॉक्टर मेरे बाबल दा डॉक्टर। आप वाकई डॉक्टर हैं। नहीं, अभी तो मैंने ये देखें। सच मुझे सच्ची यकीन हो गया कि आप वाकई डॉक्टर हैं। थैंक यू, फुल डॉक्टर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर। अब आप मुझे बताएं कि आपको बीमारी क्या है? मुझे अजीबोगरीब सी बीमारी है। क्या? मैं सब पे शक करती हूँ। क्यों? मुझे यूं लगता है कि सब लोग फ्रॉड हैं। मसला क्या है? मुझे लगता है कि जब कोई मर्द अपने बालों में कंघी करता है, हाँ। और कंघी करते हुए वो मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, लेकिन डॉक्टर साहब अचानक ही मुझे वो बंदर लगना शुरू हो जाता है और फिर वो कंघा फेंक देता है। और फिर जब कोई मर्द मेरे सामने पेन उठा के कुछ लिखना शुरू करता है तो मुझे यूं लगता है कि जैसे वो मेरी जिंदगी है। मुझे लगता है जैसे कि वो मेरी मोहब्बत है। फिर ठीक 8 सेकंड के बाद मुझे वो एक तगड़ा मोटा सा चूहा लगना शुरू हो जाता है। एक मोटा सा चूहा जिसकी पतले से दुम है और बुरे से कान है। फिर अचानक कोई मर्द एक विजिटिंग कार्ड मुझे देता है। जब मुझे वो विजिटिंग कार्ड देता है मुझे वो टॉम क्रूज लगता है। पहले सोचे, एंड पे आपको क्या लगता है? सोचे। मुझे अपनी कसम डॉक्टर साहब, मुझे लगता है वो मेरा हीरो है, वो मेरी जिंदगी है। उसके लिए समंदर में जाके और खूबसूरत बहारों वाले गाने और बहुत विजिटिंग कार्ड। और बहुत थोड़े टाइम के बाद, ठीक 8 सेकंड के बाद, मुझे वो बंदा भालू लगना शुरू हो जाता है। एक काले रंग का मोटा सा भालू जिससे बू आ रही है, जिसको बार बार पसीना आता है और उसके बहुत बुरे से हाथ पांव कान हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है डॉक्टर साहब? मुझे क्या हो गया है? इस बीमारी का कोई इलाज बताइए। सेम टू यू। सेम टू यू यानी कि मैं आपकी बीमारी समझ गया, आपको मेरे वाली ही बीमारी है। क्या मतलब आपको? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई लड़की मेरे सामने आके बैठती है, अच्छा, तो मुझे वो शुरू से लेके आखिर तक हाँ
चौड़ेल लगती है और फिर मेरा बाद में दिल करता है कि मैं उसे मार दूं। ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ इस हफ्ते का पैरोडी सॉन्ग।